नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का यह जो वीडियो है यह लाइकोपोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन की अलग अलग पोटेंसीज में जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उस पर है। लाइकोपोडियम दोस्तों होम्योपैथिक में बहुत ही शानदार मेडिसिन है और इसका लगभग सभी पोटेंसियोस्टिथ यूज करते हैं। यहां पर आप देखेंगे लाइकोपोडियम 6C, लाइकोपोडियम 30, लाइकोपोडियम 200 और लाइको 1M। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमने कुछ और मेडिसिन्स जो है वह इकट्ठी की हुई हैं ताकि आपको इनके कॉम्बिनेशन के बारे में बता सके। यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि आप इस वीडियो में जितने भी कॉम्बिनेशन के बारे में सुनेंगे हम उन्हें बहुत ही आराम से बोलेंगे, परंतु उन कॉम्बिनेशन को लिख नहीं पाने के कारण आपसे यह गुजारिश रहेगी कि यदि आप उन कॉम्बिनेशन को नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर आप वहां पर नोट कर सकते हैं या आवाज को ध्यान से सुनकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो दोस्तों लाइकोपोडियम के बहुत सारे यूज होते हैं। सबसे पहले हम इसके यूज की बात करते हैं कि यदि हम लाइकोपोडियम को 6C पोटेंसी में यूज करते हैं तो कहां पर करते हैं। दोस्तों लाइकोपोडियम 6C को मोस्टली हम हेयर फॉल और प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए यूज करते हैं। इन दोनों कंडीशन में मोस्टली लाइकोपोडियम 6C का यूज किया जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को हेयर फॉल के लिए लाइकोपोडियम यूज करना है तो लाइकोपोडियम को कैलकेरिया फास, वो भी 6 पोटेंसी में, यहां पर मेरे पास कैलकेरिया फास होगा, मैं आपको बता देता हूं, पर दूसरी मेडिसिन चूंकि बड़ी बटले में है तो वो मैं यहां पर नहीं रख पाऊंगा। चलिए आप छोड़िए, आप नाम नोट कीजिए। तो जब हेयर फॉल होते हैं तो इन कंडीशंस में लाइकोपोडियम कैलकेरिया फास और 6 पोटेंसी में, इन दोनों एक बड़े तो के साथ होगा। देखिए दोस्तों इन दोनों कंडीशन में मोस्टली लाइकोपोडियम 6C का प्रयोग किया जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को हेयर फॉल के लिए लाइकोपोडियम यूज करना है तो लाइकोपोडियम 6C कैलकेरिया फास, वो भी 6 पोटेंसी में, यहां पर मेरे पास कैलकेरिया फास होगा। वहां पर हम लाइकोपोडियम 6C को कैलकेरिया फास C की 6 के साथ सलेसियन और साथ में एसिड फास 6, एसिड फ्लोर 6 और रोजमेरिन्स एक होम्योपैथिक दवा होती है 6 पोटेंसी में, उनके साथ यूज करते हैं। तो इस पर हमने एक हेयर फॉल पर वीडियो भी बनाया हुआ है, आपको वहां पर ये सारी मेडिसिन 6 पोटेंसी में पता चल जाएगी कि किस प्रकार से हम मिलाकर के बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो यदि हेयर फॉल के लिए आप लाइकोपोडियम 6C यूज करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा दोस्तों लाइकोपोडियम 6C का यूज होता है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए। तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए भी लाइकोपोडियम C को आपको जो है थायराइड इनम 30 में, एसिड फास्ट में या एसिड फास्ट के मदर टिंचर में मिलाकर के दोस्तों यूज करना पड़ेगा। यहां पर भी आप सालेसियन है नेट मूर 30 का भी साथ में यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ लाइकोपोडियम 6C। इसकी दूसरी बॉटल्स बड़ी थी इसलिए मैं आपको उतना अच्छा नहीं बता पाया, आगे कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो यहां पर आप देखेंगे ये है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 की बात करें दोस्तों तो जैसे किसी व्यक्ति को पेट में अफारा बनता है, मतलब बहुत ज्यादा गैस बनती है जिसके कारण पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है, जिसे ब्लोटिंग कहते हैं। तो उस कंडीशन में यदि आप लाइकोपोडियम 30 के साथ होम्योपैथी की एक गैस के लिए बहुत ही अच्छी दवा सिंकोना ऑफिसिनेलिस यानी चाइना का मिक्सचर बनाकर यूज करेंगे तो आपको बहुत शानदार इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। लाइकोपोडियम और चाइना ये दोनों ही अफारा को बहुत ही शानदार तरीके से दूर करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इनो वगैरह का यूज करता है उसकी जगह इन दोनों दवाओं से मिले हुए कॉम्बिनेशन को मिलाकर 4-4 बूंद सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार व्यक्ति ले सकता है। ध्यान दीजिएगा लाइको 30 प्लस चाइना 30 यानी सिंकोना ऑफिसिनेलिस 30। दोस्तों एक और कंडीशन होती है कि जब कोई व्यक्ति के साथ यह समस्या आती है कि वो बेचारा 2 कोल खाता है और उसके बाद उसका पेट पूरी तरह से भरा जाता है, उसे बहुत तेज भूख लगती है, उसे ऐसा लगता है कि मैं खाने बैठूंगा तो काफी ज्यादा खा लूंगा, पर जब भी खाने बैठता है आधी रोटी 1 रोटी मुश्किल से खा पाता है और पेट भरा भरा लगता है,
उस कंडीशन में आपको दोस्तों लाइकोपोडियम 30 के साथ होम्योपैथी की बहुत शानदार दवा नक्स भूमिका 30 का यूज करना है। ये अब देख ले लीजिएगा, लाइकोपोडियम 30 और नक्स भूमिका 30, इन दोनों को मिलाकर जो मिक्सचर बनेगा, 4-4 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार आप देंगे। ये उन लोगों के लिए जिन्हें भूख बहुत लग रही है, परंतु भूख लगने के बावजूद भी वो 2-4 कोल खाते हैं, आधी रोटी 1 रोटी खाते हैं, परंतु उसके बाद उन्हें पेट भरा हुआ लगता है। वहां पर हम इन दोनों मेडिसिन का दोस्तों यूज करेंगे। लाइकोपोडियम 30 के अगले इस्तेमाल की बात करूं तो यदि किसी को लीवर संबंधी प्रॉब्लम हो रही है, लीवर कमजोर हो गया है, तो दोस्तों उस कंडीशन में लाइकोपोडियम 30 के साथ आप जो है चेलेडोनियम 30 का यूज कर सकते हैं। तो लीवर की कमजोरी में आप इसका यूज करेंगे। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को लीवर कमजोर होने के कारण भूख नहीं लगती, तो भी आप लाइकोपोडियम 30 और चेलेडोनियम 30 मिला करके 4 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार दे सकते हैं। कोशिश करूंगा वीडियो की क्वालिटी अच्छी आए, आप इस फोटो को सेव कर सके और मेरी आवाज सुनकर नोट भी कर सके। तो यदि किसी को भूख नहीं लगती है तो लाइकोपोडियम और चेलेडोनियम मिलाकर 4 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को कभी फेफड़े संबंधी समस्या हुई हो, निमोनिया हुआ हो, उसके बाद थोड़ा सा भी मौसम में परिवर्तन होता है और उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा फेफड़े संबंधी समस्या आती है, बार बार कफ जम जाता है, कफ निकलने में बहुत दिक्कत करता है, काफी लंबे लंबे समय तक खांसी ठीक नहीं होती, तो आपको लाइकोपोडियम 30 के साथ ब्रायोनिया 30 मिला करके दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। इन दोनों के इस्तेमाल से व्यक्ति के फेफड़े को जो कफ अंदर जमा है उसे निकालकर फेंकने में बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी। तब आपको लाइकोपोडियम 30 और ब्रायोनिया 30 आपस में मिलाकर 4 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार यूज करना है। तो 30 पोटेंसी में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है लाइकोपोडियम 30। दोस्तों एक और इसके उपयोग की बात आपको बताऊं तो यहां पर आप देखेंगे ये है बेलाडोना 30। यदि किसी को राइट साइडेड टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत करती है टॉन्सिल्स में, तो आपने देखा होगा टॉन्सिल्स में हमने हमेशा जो कॉम्बिनेशन बनाया उसमें बेलाडोना के साथ मग्लोराइटा कार्ब के इस्तेमाल के बारे में आपको बताया है। परंतु यदि टॉन्सिल की शिकायत राइट साइड बार बार हो जाती हो तो आप बेलाडोना के साथ लाइकोपोडियम 30 में इस्तेमाल कीजिए, आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, काफी शानदार रिजल्ट मिलेंगे। उस कंडीशन में आप दोनों को अलग अलग भी यूज कर सकते हो, मिक्स करके भी 4-4 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार इस तरीके से दोस्तों दे सकते हैं। अभी दोस्तों 30 पोटेंसी में काफी सारे कॉम्बिनेशन हम बता चुके हैं, एक कॉम्बिनेशन मैं आपको और बताता हूं। देखिए दोस्तों लाइकोपोडियम 30 का एक और यूज होता है कई सारे लोगों को बाथरूम में। जब वो बाथरूम करेंगे और गौर करेंगे तो बाथरूम में लाल लाल रक्त के कण जैसे दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक। ये इस प्रकार की शिकायत किसी व्यक्ति को है और वह व्यक्ति यदि पेशाब में पथरी की समस्या से ग्रसित है, तो दोस्तों उस कंडीशन में लाइकोपोडियम दीजिए, सरसापरेला दीजिए, साथ में बर्बेरिस वगैरह 30 पोटेंसी में तीनों दवाएं दीजिए। इस प्रकार से यूज करने से उस व्यक्ति के जो पेशाब में लाल लाल रेत के कण आ रहे हैं, जिसके कारण पथरी बनने की संभावना है या पथरी बन भी गई है, तो यह दवाएं आपस में दोस्तों उस मरीज को देने से उसकी पथरी निकल जाएगी। तो यहां पर तीनों दवाओं को आप मिला लीजिए और मिक्सचर की 5-5 पू दिन में 3 बार दीजिए। बर्बेरिस बल्क 30 पोटेंसी में, सरसापरेला 30 पोटेंसी में और लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सेव करके नीचे नोट करके रख सकते हैं। एडिट में जाकर के लिख लीजिए कि हमने किसके लिए यह चीज बताई है। एक्चुअल में थोड़ा समय अभाव के कारण मैं नाम नहीं डाल पाऊंगा, फिर किसी वीडियो में कहेंगे तो नाम डाल देंगे। फिर दोस्तों इसी का कॉम्बिनेशन का सेम यही कॉम्बिनेशन सरसापरेला, लाइकोपोडियम और ववेस बल्गरीज का उस कंडीशन में भी इस्तेमाल होगा यदि किसी व्यक्ति के पेशाब में लाल लाल कण से आते हैं, परंतु वो व्यक्ति दोस्तों गाउट का मरीज है, जोड़ों में दर्द बना रहता है,
तब भी आपको यही कॉम्बिनेशन यूज करना है। यूरिक एसिड बढ़ा है, गाउट का मरीज है, जोड़ों में दर्द बना रहता है और लक्षण मिलता है कि पेशाब में लाल रेत के कण जा रहे हैं, या पेशाब यदि आप किसी बर्तन में लेंगे और नीचे लाल के लाल रेत के कण जो है बिल्कुल दिखते हैं जमे हुए, वहां पर आपको इन तीनों दवाओं को कॉम्बिनेशन बनाकर 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। तो ये 30 पोटेंसी के दोस्तों इस्तेमाल हुए। अब हम पोटेंसी बढ़ाएंगे और इसके बाद हम बात करेंगे। यहां पर हम पीस को अलग रख देते हैं। यह है दोस्तों लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम 200 के इस्तेमाल की बात करें तो हमने इस पर एक बहुत शानदार वीडियो बनाया है। इसे कब्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइकोपोडियम 200 ओ दोस्तों, कब्ज में आपको यदि बहुत शानदार तरीके से इसका परिणाम लेना है, ये वीडियो में भी हम एक बना चुके हैं, आप हमारी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आप ये तीनों मेडिसिन लीजिए। लाइकोपोडियम 200, प्लम मेट, 2 नक्सोमिका। दोस्तों तीनों का मिक्सचर बनाइए। 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम, लंबे समय तक लीजिए। यदि किसी व्यक्ति को बुढ़ापे के कारण कब्ज की परेशानी है, यह इंटेस्टाइन की इनएक्टिविटी हो गई है, इंटेस्टाइन अंदर से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो सही तरीके से नहीं कर पा रही है, आते कमजोर हो गए और कब्ज बना रहता है, तो वहां पर आपको ये तीनों दवा मिलाकर 5-5 बूंद सुबह और शाम, दिन में 2 बार देना है। ध्यान रखिए जितने भी कॉम्बिनेशन हमने आपको बताए हैं, इसमें आपको जो दूसरी मेडिसिन है ऐड करने की, वह आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहां पर यदि आप कब्जे के लिए इसका यूज कर रहे हैं तो साथ में तुरंत राहत के लिए आप इस प्रकार से वलेक्स टेबलेट या दूसरी होम्योपैथी की जो येलो टेबलेट आती है इनका यूज कर सकते हैं। मदर टिंचर कैरी का, पपाया का, हाइड्रेस्टिस का यूज कर सकते हैं। परंतु यह लाइकोपोडियम से बनने वाले कॉम्बिनेशन जो बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, मैं उनके बारे में आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो यह एक कॉम्बिनेशन हुआ दोस्तों कब्ज से मुक्ति पाने के लिए। अब दोस्तों लाइकोपोडियम 200 के बाद हम बात करेंगे लाइकोपोडियम 1 की। तो लाइकोपोडियम 1 के भी बहुत से यूज होते हैं, जिसमें से यदि मैं मुख्य इस्तेमाल की बात करूं तो लाइकोपोडियम व एम, और यहां पर आपको दिखेगी यह है नक्स भूमिका व एम। हमसे बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हर्निया के लिए होम्योपैथी में क्या है, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हर्निया वैसे तो एक सर्जिकल डिसीज है, परंतु यदि आप हर्निया के केसेस में आराम पाना चाहते हैं या यह श्योर होना चाहते हैं कि ठीक है मुझे इस दवा से आराम नहीं मिला तो मैं आपके लिए जाऊंगा, तो बस ये 2 दवाइयां आप दिमाग में रख लीजिए। यदि दोस्तों किसी व्यक्ति को राइट साइड हर्निया है तो लाइकोपोडियम बने, और लेफ्ट साइड है तो नक्स भूमिका व एम का यूज करना है। इसे हम और ज्यादा डेवलप करके इस तरह से यूज करते हैं कि दिन में 1 बार लाइकोपोडियम 1 देते हैं, रात में 1 बार नक्स भूमिका 1 देते हैं, और 15 दिनों तक लगातार देने से यदि हर्निया अपनी जगह पर सेट होना है तो हो जाता है, और नहीं होता है तो फिर हम बोल देते हैं मरीज को कि आप ऑपरेशन की तरफ जा सकते हैं। हमारी दवाओं से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, बाकी कई सारे बहुत से लोग हैं, मरीजों में केवल 2 दवाइयों में से काफी सारे हर्निया स्थिर हो जाते हैं और काफी सालों तक उन हर्निया में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। दोस्तों अगले उपयोग की बात करूं तो इसी लाइकोपोडियम व एम को यदि पथरी के कारण किसी को असहनीय, किसी व्यक्ति को दाहिने गुर्दे में पथरी की शिकायत के कारण दर्द हो रहा है, तो लाइकोपोडियम व एम को जो पथरी की दूसरी दवाएं हैं, बर्बरी वल्गस का मदर इंचर या मेकफास या कोलोसिंथ, इस प्रकार की जो दूसरी दर्द निवारक दवाएं हैं जो पथरी में दी जाती है, कैलकेरिया कार, उन सब के साथ मिलाकर के इसका मिक्सचर बनाकर दिया जाता है और पथरी के दर्द में राहत मिलती है। पथरी के दर्द के लिए यदि आप स्पेशल पेन कलर कॉम्बिनेशन लेना चाहें तो हमसे नंबरों पर आप बुला सकते हैं। आप अपने जितने भी मरीजों को पथरी में देंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि किसी प्रकार के पेन किलर इंजेक्शन जितना तेज काम नहीं करता, उतना तेज हम लोगों का पेन कलर कॉम्बिनेशन करता है, जो किसी भी प्रकार की पथरी के दर्द में तुरंत राहत पहुंचाता है। और सबसे बात में दोस्तों उसका बहुत शानदार एक उपयोग जो होता है सेक्सुअल वीकनेस में, मर्दाना कमजोरी में, तो मर्दाना कमजोरी में आप लाइकोपोडियम 1 को जब भी इस्तेमाल करेंगे, यदि कोनियम में वो एम के साथ इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे।
जनरली सबसे ज्यादा होम्योपैथी में मर्दाना कमजोरी को दूर करने के लिए मदर टिंचर्स का इस्तेमाल होता है। जैसे हम भी अपने 45 दिन के स्पेशल कोर्स में अधिकांशत मदर टिंचर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ डाइल्यूशन डालते हैं। परंतु यदि ऐसे लोग जो एक उम्र को पार कर चुके और उम्र को पार करने के बाद शारीरिक शीतलता आना शुरू हो गई हो या पेट की खराबी के कारण बहुत ज्यादा मर्दाना कमजोरी आ गई हो, ऐसे सभी लोगों में दोस्तों खोए हुए जोश को वापस पाने के लिए इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आप दूसरे होम्योपैथिक मदर टिंचर्स के साथ कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में आपको करना क्या है कि लाइकोपोडियम व एम को हफ्ते में एक बार देना है 4 बूंद मरीज की जीभ पर, और हफ्ते में एक बार आपको कोनिया मेग व एम की 4 बूंद मरीज की जीभ पर देना है। परंतु ध्यान रखें कि आपको इन दोनों ही डाइल्यूशन को, इन दोनों ही मेडिसिन को एक दिन नहीं देना है, गैप में देना है। तो उसके लिए बेहतर ये होता है दोस्तों कि यदि आप हफ्ते में हर गुरुवार कोनियम में 4 बूंद मरीज की जीभ पर डाल रहे हैं, तो हफ्ते में हर रविवार आप लाइकोपोडियम व एम 4 बूंद मरीज की जीभ पर डालिए। इस प्रकार से इन दोनों दवाओं को हफ्ते में एक एक बार लेना हो जाएगा और दोनों दवाओं के बीच में 2 से 3 दिन का गैप भी आ जाएगा। इस प्रकार से यदि आप हफ्ते में एक बार दोनों दवाओं को यूज करते हैं तो सेक्सुअल वीकनेस में, मर्दाना कमजोरी में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। बाकी यदि आप मर्दाना कमजोरी की बेस्ट मेडिसिन लेना चाहें तो हमारे 45 दिन के मेडिसिन जो ऑल इंडिया बहुत ज्यादा फेमस है उसकी तरफ आप जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने लाइकोपोडियम 1 एम के, लाइकोपोडियम 200 के, लाइकोपोडियम 300 के और लाइकोपोडियम 6 के दोस्तों इस्तेमाल के बारे में जाना, और उम्मीद करूंगा कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की और भी होम्योपैथिक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन और उनके कॉम्बिनेशन के बारे में आपको डिटेल में बताया जा सके और आपके ज्ञान में वृद्धि की जा सके। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत